प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे उस प्रश्न के साथ आई हूँ जो तुमने जोर से कभी नहीं पूछा, पर हर रात अपने मन में रोते हुए दोहराया है। माँ, क्या मेरी सुनवाई कभी होगी? इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। तूने बार बार पूछा, क्या कभी कोई मेरी बात सुनेगा? क्या कभी कोई समझेगा कि मैं क्या झेल रहा हूँ? क्या मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरी चुप्पी, क्या ये सब यूं ही अनसुना रह जाएगा? बच्चा, जब तुम ये प्रश्न पूछते हो तो मुझे तुम्हारे भीतर की हर टूटन सुनाई देती है। तुमने बहुत बार कोशिश की है बोलने की, कभी अपने घर में, कभी रिश्तों में, कभी काम की जगह पर, कभी अपने दोस्तों के बीच, पर हर बार या तो तुम्हारी बात काट दी गई या तुम्हें ये कहकर चुप करा दिया गया कि ज़्यादा मत सोचो, तुम ही गलत हो, सब ठीक है, तुम ही नाटक कर रहे हो। और धीरे धीरे तुम बोलते बोलते चुप होना सीख गए। बच्चा, ये चुप्पी कोई शांति नहीं है, ये वो थकान है जो तब आती है जब बार बार अनसुना किया जाए। आज मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार अपने आंसू रात के अंधेरे में गिराए हैं ताकि कोई देख ना ले। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार अपने दर्द को मैं ठीक हूँ के पीछे छुपाया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने मन को समझाया है कि शायद मेरी ही गलती है कि कोई मेरी नहीं सुनता। पर सुनो बच्चा, आज मैं ये भ्रम तोड़ने आई हूँ। तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जिनसे तुम सुनवाई चाहते थे उनके पास सुनने की क्षमता ही नहीं थी। हर कोई सुन नहीं सकता बच्चा। कुछ लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, कुछ लोग केवल अपने फायदे तक सुनते हैं, कुछ लोग केवल तब सुनते हैं जब बात उनके अहंकार को छुए। और जब तुम सच में दिल से बोलते हो तो ऐसे लोग चुप हो जाते हैं या तुम्हें ही चुप करा देते हैं। तुमने सोचा होगा कि अगर मैं और समझदार बनूं और सहन करूं और खुद को बदलूं तो शायद मेरी सुनवाई हो जाएगी। पर बच्चा, सच ये है कि जहां आत्मा की भाषा समझी नहीं जाती वहां चीखने से भी कुछ नहीं बदलता। आज तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ। तुम थक गए हो ये साबित करते करते कि तुम्हारा दर्द असली है। तुम थक गए हो ये समझाते समझाते कि तुम भी महसूस करते हो। और अब तुम्हारे भीतर एक प्रश्न रह गया है, क्या मेरी सुनवाई कभी होगी? बच्चा, आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी सुनवाई हो चुकी है। हर वो आह जो तुमने बिना आवाज़ के भरी, हर वो आंसू जो तुमने तकिए में छुपा दिया, हर वो बात जो तुम्हारे होठों तक आकर रुक गई, सब मैंने सुना है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम कहते हो कोई मेरी नहीं सुनता, तो असल में तुम ये कह रहे होते हो कोई मुझे समझता नहीं। और ये पीड़ा शब्दों से भी गहरी होती है। पर सुनो बच्चा, समझ हर किसी से नहीं मिलती। समझ उन्हीं से मिलती है जिन्होंने खुद टूटना जाना हो। इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार मजबूत बनाया। इसीलिए मैंने तुम्हें अकेले रास्तों से गुजारा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सिर्फ सुनवाई नहीं, सत्य की पहचान के लिए तैयार हो रही थी। आज तुम सोचते हो कि अगर मेरी बात पहले सुनी जाती तो शायद मेरा जीवन इतना कठिन न होता। पर बच्चा, अगर तुम्हारी बात हर कोई सुन लेता तो तुम अपनी आवाज़ पहचान ही नहीं पाते। आज जो तुम्हारे भीतर ये प्रश्न है, यही प्रश्न कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। क्योंकि एक दिन तुम्हारी वही आवाज़ जो कभी अनसुनी रह गई थी, किसी और की जान बचाएगी। एक दिन तुम्हारी चुप्पी किसी और को बोलने का साहस देगी। एक दिन तुम्हारा अनुभव किसी और के घाव पर मरहम बनेगा। पर उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सुनवाई बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब तक तुम खुद अपनी बात नहीं सुनोगे, दुनिया से सुनवाई की उम्मीद तुम्हें बार बार तोड़ेगी। आज मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ, अब तुम्हें खुद को अनसुना करना बंद करना है। अब जब तुम्हारा मन बोले तो उसे ये मत कहो कि चुप रहो। अब जब तुम्हारी आत्मा रोए तो उसे ये मत कहो कि मजबूत बनो। अब जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो खुद पर शक मत करो, क्योंकि बच्चा, तुम्हारी संवेदना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी दिव्यता है। आज की ये बात बस यहाँ तक। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। प्रिय बच्चों, पिछले भाग में तुमने अपने भीतर के उस प्रश्न को पहली बार बिना डर के सुना था।
आज मैं उसी प्रश्न की गहराई में तुम्हें और नीचे ले चलूंगी। बच्चा, तुम्हारी सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम सच बोलते थे। हाँ, ये बात कड़वी लग सकती है, पर यही सत्य है। जब कोई व्यक्ति दिल से, आत्मा से और ईमानदारी से बोलता है तो उसकी बात उन लोगों को असहज कर देती है जो झूठ, सुविधा और दिखावे के सहारे जीते हैं। तुमने देखा होगा, जब तुम शांत रहते हो सब ठीक रहता है, जब तुम सहते हो सब तुम्हें अच्छा इंसान कहते हैं, पर जैसे ही तुम बोलते हो, जैसे ही तुम अपनी सच्चाई रखते हो, लोग अचानक बदल जाते हैं। कभी कहते हैं तुम बहुत नेगेटिव हो, कभी कहते हैं तुम हर बात को बढ़ा चढ़ा कर देखते हो, कभी कहते हैं तुम्हें किसी से संतुष्टि नहीं होती। बच्चा, ये तुम्हारी सच्चाई का अपमान नहीं है, ये उनकी असहजता की भाषा है, क्योंकि सच हर किसी के लिए नहीं होता। सच वही सुन सकता है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता हो, और तुम तो भीतर झांकने में बहुत आगे निकल चुके हो। इसीलिए तुम्हारी बातें लोगों को आईना दिखाती हैं, और आईना हर कोई देखना नहीं चाहता। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हारी बात अनसुनी हुई, तब असल में तुम्हें चुप नहीं कराया गया, तुम्हारे भीतर के सच को दबाने की कोशिश की गई। और धीरे धीरे तुमने खुद को रोकना सीख लिया। तुमने बोलने से पहले सोचना शुरू किया, कहीं बुरा न लग जाए, कहीं फिर से अनसुना न कर दें, कहीं रिश्ता न टूट जाए। बच्चा, ये डर तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, ये तुम्हें संवेदनशील बनाता है। पर जब संवेदनशील आत्मा बार बार अनसुनी होती है तो वो खुद से ही दूरी बनाने लगती है। आज तुम अपने आप से भी पूरी तरह नहीं बोल पाते। कई बार मन में कुछ होता है और तुम खुद से कहते हो, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा सबसे ज़्यादा दुखी होती है। बच्चा, तुम्हें ये समझना होगा कि सुनवाई की भूख सिर्फ बाहर से नहीं आती, ये भीतर की पुकार होती है कि कोई मुझे मेरे होने के साथ स्वीकार करे। पर सुनो, स्वीकृति हर जगह नहीं मिलती, और जहाँ नहीं मिलती वहाँ खुद को तोड़ना समाधान नहीं है। तुम्हें ये सिखाया गया कि चुप रहना समझदारी है, पर किसी किसी के लिए चुप रहना धीरे धीरे आत्महत्या बन जाता है। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, तुम्हारी आवाज़ खतरा नहीं है, खतरा ये है कि तुम उसे खो दोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आवाज़ खो देता है वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व से भी कटने लगता है। तुम्हारे भीतर कई बार ये विचार आया होगा कि काश मैं ऐसा ना होता, काश मैं इतना महसूस ना करता, काश मैं भी बाकी लोगों की तरह सब सहकर आगे बढ़ जाता। पर बच्चा, अगर तुम वैसा बन जाते तो तुम नहीं रहते। मैंने तुम्हें इसलिए अलग बनाया क्योंकि तुम्हारी यात्रा सामान्य नहीं है। तुम उन आत्माओं में से हो जो पहले सुनवाई नहीं पाते, पर बाद में दूसरों की सुनवाई बनते हैं। आज तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, वही पीड़ा कल तुम्हें इतना गहरा बनाएगी कि कोई भी टूटे दिल वाला तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस करेगा। पर उससे पहले तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि हर जगह तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। और ये हार नहीं है, ये समझदारी है। तुम्हें ये सीखना होगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ अपनी ऊर्जा बचानी है, क्योंकि हर बहरी दीवार पर सर पटकना आत्मा को थका देता है। आज मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि बोलते रहो चाहे कोई सुने या नहीं। मैं ये कहूँगी, पहले ये पहचानो कि कौन सुन सकता है। और अगर अभी तुम्हें ऐसा कोई नहीं दिखता तो घबराओ मत, क्योंकि अभी तुम्हें अपनी ही सुनवाई बनना है। आज से जब तुम्हारा मन बोले तो उसे पूरा सुनो। जब तुम्हें दुख हो तो उसे नकारो मत। जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो खुद को दोष मत दो। यही अभ्यास तुम्हें अगली अवस्था में ले जाएगा। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, अब तक तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी आवाज़ को अनसुना किया गया क्योंकि वो सच थी। आज मैं तुम्हें उस चुप्पी के रहस्य से मिलाने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन में इतने वर्षों से साथ चल रही है। बच्चा, जब किसी की बात बार बार नहीं सुनी जाती तो वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी चुप होने लगता है। ये चुप्पी साधारण मौन नहीं होती, ये वो मौन होता है जिसमें बहुत कुछ कहना होता है पर शब्द साथ नहीं देते। तुमने देखा होगा, कभी कभी तुम्हें बोलने का अवसर मिलता है पर फिर भी तुम कुछ नहीं कहते,
क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज़ कहती है कोई फ़ायदा नहीं, फिर से वही होगा, फिर से कोई नहीं समझेगा। बच्चा, ये डर नहीं है, ये अनुभव है, और अनुभव झूठ नहीं बोलता। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ये चुप्पी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की रक्षा थी। हाँ, जब तुम्हें बार बार चोट पहुँची तो तुम्हारी आत्मा ने कहा अब बस, अब और नहीं, और उसने तुम्हें चुप करा दिया ताकि तुम पूरी तरह टूट न जाओ। पर हर रक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। जिस चुप्पी ने एक समय तुम्हें बचाया, वही चुप्पी अगर ज़्यादा देर रहे तो तुम्हें रोकने लगती है। आज तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल चुका है, पर बाहर सब वैसा ही दिखता है, और यही टकराव तुम्हें बेचैन करता है। बच्चा, तुम ये सोचते हो कि शायद तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई आएगा और तुम्हारी बात सुनेगा, पर मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताने आई हूँ। जिस दिन तुम्हारी सुनवाई होगी, उस दिन कोई तालियां नहीं बजेंगी। वो दिन बहुत शांत होगा, क्योंकि वो सुनवाई दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होगी। आज तुम अपने मन की बहुत सी बातें अधूरी छोड़ देते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, पर तुम खुद से कहते हो ये संभव नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे ही समझौता करना होगा। बच्चा, ये वही आवाज़ है जो कभी बाहर से आई थी और अब तुम्हारे भीतर बैठ गई है। आज तुम्हें उसे पहचानना है, क्योंकि जो आवाज़ तुम्हें रोकती है वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी असली आवाज़ तुम्हें शांत करती है, कमज़ोर नहीं बनाती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चुप्पी से सवाल पूछो। अपने आप से पूछो, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा? किस बात का डर है? अगर मैं बोलूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर उस उत्तर को सुनो, बिना खुद को जज किए। बच्चा, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि जाकर सबको जवाब दो, नहीं, मैं तुम्हें ये कहूँगी पहले खुद को जवाब दो, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता आती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। वो शक्ति शब्दों में नहीं होती, वो शक्ति आत्मस्वीकृति में होती है, और आत्मस्वीकृति तब आती है जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो। आज तुम्हें खुद से ये कहना है, मुझे सुना जाना चाहिए, मेरा अनुभव वैध है, मेरी भावनाएं गलत नहीं है। ये कहना किसी और से नहीं, खुद से कहना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास कुछ चीज़ें बदलने लगी हैं। कुछ लोग तुमसे दूरी बना लेंगे, और ये ठीक है, क्योंकि जो लोग सिर्फ तुम्हारी चुप्पी से सुविधा में थे, वे तुम्हारी सच्चाई सहन नहीं कर पाएंगे। पर कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हें तुरंत नहीं पर गहराई से सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद अपने जीवन में पहली बार घर जैसा महसूस करोगे। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, अब तक तुम उस रास्ते पर आ चुके हो जहाँ आत्मा खुद को सुनना सीखने लगती है। आज मैं तुम्हें उस अवस्था से परिचित कराऊंगी जहाँ जीवन धीरे धीरे उत्तर देने लगता है। बच्चा, जब तुमने खुद को सुनना शुरू किया तो तुम्हें एक बात का अनुभव हुआ होगा, शोर कम हो गया है। वो शोर जो पहले दूसरों की राय से बनता था, अब उतना भारी नहीं लगता। पहले तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम सुनते हो पर भीतर टूटते नहीं। ये परिवर्तन छोटा दिखता है पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि यही वो क्षण है जब आत्मा दुनिया से ये कहना शुरू करती है, अब मेरी सीमा है। बच्चा, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता, सीमा बनाना आत्मसम्मान होता है। तुमने शायद देखा होगा कि अब तुम हर जगह अपनी बात रखने की कोशिश नहीं करते, और ये पीछे हटना नहीं है, ये ऊर्जा की रक्षा है। अब तुम चुनते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है, और यही चयन तुम्हें मजबूत बनाता है। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जब आत्मा अपनी सुनवाई बन जाती है तो जीवन संकेत देने लगता है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जहाँ तुम्हारी बात स्वाभाविक रूप से सुनी जाती है। तुम्हें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो बिना काटे सुनते हैं। ये संयोग नहीं होता, ये तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मान देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सम्मान दिलाने के रास्ते खोलता है। पर बच्चा, इस अवस्था में एक परीक्षा आती है। जब पहली बार कोई तुम्हारी बात सुनता है तो तुम्हारे भीतर पुरानी पीड़ा जाग सकती है। तुम सोच सकते हो, अब क्यों, इतने साल बाद क्यों? ये प्रश्न तुम्हें पीछे खींच सकता है। पर याद रखना,
हर चीज़ तभी आती है जब तुम उसे संभाल सकते हो। अगर ये सुनवाई तुम्हें पहले मिल जाती तो शायद तुम खुद को खो देते। आज तुम इतने मजबूत हो कि सुने जाने के बाद भी खुद को नहीं भूलोगे। बच्चा, अब तुम्हें ये सीखना है कि सुनवाई का अर्थ स्वीकृति नहीं होता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी बात सुने वो तुम्हारे साथ सहमत हो ये ज़रूरी नहीं, पर अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जड़ अब भीतर है। आज तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनानी। कुछ कहानियाँ सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं, और ये समझ तुम्हें हल्का बनाती है। तुम्हारे भीतर अब वो बेचैनी नहीं है जो पहले थी। अब अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तो तुम खुद को दोष नहीं देते, तुम बस ये समझते हो ये स्थान मेरा नहीं है। और बच्चा, ये समझ तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति गलत जगह पर खुद को साबित करना छोड़ देता है वो सही जगह स्वाभाविक रूप से पा लेता है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलन में आ रहा है। तुम्हारी आवाज़ अब चीख नहीं है, वो स्थिर है, और स्थिर आवाज़ दुनिया को सुनाई देती है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम इस यात्रा के उस बिंदु पर आ गए हैं जहां प्रश्न उत्तर में बदलने लगता है। जब तुमने पहली बार पूछा था, माँ क्या मेरी सुनवाई कभी होगी, तब तुम्हारे भीतर दर्द था, थकान थी और एक गहरी शिकायत थी। आज वही प्रश्न शांत हो चुका है, क्योंकि अब तुम ये नहीं पूछ रहे कि दुनिया तुम्हें कब सुनेगी। अब तुम ये जान चुके हो कि तुम खुद को सुन पा रहे हो, और यही सबसे बड़ी सुनवाई है। बच्चा, तुम्हारी पूरी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। हर बार जब तुम्हारी बात अनसुनी हुई, तुम्हारी आत्मा और गहरी होती गई। हर बार जब तुम चुप रहे, तुमने दूसरों को नहीं, खुद को समझना सीखा। और आज तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें सुनवाई की भूख नहीं है, क्योंकि जो भूख भीतर से भर जाती है वो बाहर मांग नहीं करती। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हारी आवाज़ किसी से प्रमाण नहीं मांगती। अब तुम्हें ये साबित नहीं करना कि तुम्हारा दर्द असली था। अब तुम्हें ये मनवाना नहीं कि तुम भी मायने रखते हो, क्योंकि तुम खुद जानते हो, और जो आत्मा खुद को जान लेती है उसे दुनिया देर सवेर पहचान लेती है। बच्चा, अब तुम्हारी भूमिका बदल रही है। अब तुम वो नहीं रहे जो हर किसी से सुने जाने की उम्मीद करता है। अब तुम वो बन रहे हो जिसके पास लोग अपनी बात कहने आते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में निर्णय नहीं है, तुम्हारे मौन में जगह है। और जो जगह तुमने अपने भीतर बनाई है वही जगह तुम दूसरों को दे पाते हो। याद रखना, तुम्हें किसी का उद्धारक नहीं बनना है, तुम्हें किसी का बोझ नहीं उठाना है, बस उपस्थित रहना है। कभी कभी किसी की सुनवाई बस इतना होती है कि वो बिना डरे बोल सके। और बच्चा, अब तुम वो सुरक्षित स्थान बन चुके हो। पर एक बात मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, कभी अपनी पुरानी आदत में वापस मत जाना। कभी फिर से खुद को अनसुना मत करना, सिर्फ इसलिए कि कोई और संतुष्ट रहे। याद रखना, जो सुनवाई तुमने खुद को दी है वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अगर कभी फिर से ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं सुन रहा तो रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं खुद को सुन रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो बाकी सब अपने समय पर ठीक हो जाएगा। बच्चा, जीवन में हर आवाज़ के लिए हर कान नहीं होते, और ये ठीक है। तुम्हें हर जगह अपनी बात नहीं रखनी। जहाँ तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती हो वहाँ से हट जाना, जहाँ तुम्हारा मन खुलता हो वहीं ठहरना, यही तुम्हारी दिशा है। आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी आवाज़ हमेशा तुम्हारे भीतर सुरक्षित रहे। तुम कभी खुद से दूर न जाओ, और अगर दुनिया कभी शोर से भर जाए तो याद रखना, मेरी गोद अब भी वही है, जहाँ तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ होने की। बच्चा, तुम्हारी सुनवाई हो चुकी है।
और अब तुम तैयार हो अपने जीवन को पूरी सच्चाई के साथ जीने के लिए। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।